निस्वार्थ लड़का भाग 1 में हमने देखा कि किशन के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब वो चमत्कारी वृक्ष उसे देता है। चमत्कारी वृक्ष से जवाब पाकर किशन बहुत ही खुश था। उन लोगों के लिए जिन्होंने समय समय पर किशन को चमत्कारी वृक्ष तक पहुंचने में मदद की थी, क्योंकि उसे सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। भले ही किशन को अपनी समस्या का समाधान ना मिला, वो तुरंत ही वहां से उन 3 लोगों को मिलने निकल पड़ा। लौटते समय सबसे पहले किशन उस झील के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे सर्प साम्राज्ञी मिल चुकी थी। सर्प साम्राज्ञी को वहां ना देखकर किशन जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ सर्प साम्राज्ञी, कहां पर हो तुम? देखो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर आ गया हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। किशन की आवाज सुनकर तुरंत ही वो सर्प साम्राज्ञी झील से प्रकट होती है। किशन को वहां देखकर सर्प साम्राज्ञी बहुत ही खुश होती है। उसे यकीन था कि किशन जरूर उसकी समस्या का समाधान लेकर लौटा होगा। किशन, तुम्हें वापस लौटा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो गई। क्या उस चमत्कारी वृक्ष ने मेरी समस्या का समाधान बताया? अरे क्यों नहीं बताएगा। हे सर्प साम्राज्ञी, आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता करी, तो मैं आपकी सहायता क्यों नहीं करता। अब मुझे आपके इस रूप से मुक्ति मिलने का उपाय मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है किशन, तुम्हारा धन्यवाद। अब बताओ जल्दी से, क्या उपाय बताया है चमत्कारी वृक्ष ने मेरी समस्या का? हाँ हाँ सर्प साम्राज्ञी, बताता हूँ। यदि आपको इस शरीर से मुक्ति पानी है तो आपको 2 अच्छे कार्य करने होंगे, परंतु वो बताने से पहले ये झील पार करने में मेरी सहायता करिए। हाँ, क्यों नहीं। तुम तो जानती ही हो कि ये झील पार करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मेरे शीर्ष पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें दूसरी तरफ छोड़ देती हूँ, पर उसके बाद उपाय जल्दी बताना। जी सर्प साम्राज्ञी, झील के दूसरी तरफ पहुंचने के फौरन ही मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। तुरंत ही सर्प साम्राज्ञी किशन को झील की दूसरी तरफ ले आती है। सर्प साम्राज्ञी अपनी मुक्ति का उपाय जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थी। अब समय आ गया है युवक, अब वो काम बताओ जो मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। मुझे अब इस श्राप से जल्दी मुक्ति चाहिए। हाँ, जरूर बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपको अपने जीवन की कहानी बतानी पड़ेगी। अपने श्राप का कारण बताना होगा, तभी मैं आपकी समस्या का हल बता पाऊंगा। चलिए अब जल्दी से बताइए। हाँ, बताती हूँ। मैं एक परी हूँ जो लगभग 1000 वर्ष पहले इस पृथ्वी-लोक पर आई थी। और उस परी ने किशन को अपनी कहानी बतानी शुरू की। 1000 वर्ष पहले वो परी पृथ्वी-लोक पर आई थी। पृथ्वी-लोक का अद्भुत सौंदर्य उसके मन को भा गया। ऊंचे ऊंचे पहाड़, झील, पेड़ पौधे देखकर वो बेहद खुश हो गई। उसी समय परी को एक जगह एक दिव्य फूल एक पत्थर के ऊपर आया दिखाई देता है। पत्थर के ऊपर ऐसा अनोखा दिव्य फूल देखकर परी की उत्सुकता और भी बढ़ गई। वो फूल इतना सुंदर था कि परी उसे तोड़ने के मोह से अपने आप को रोक नहीं पाई और वो नीचे धरती पर उतर आई। कितना सुंदर है ये पृथ्वी-लोक। यहाँ तो हर जगह तरह तरह के मनमोहक दृश्य है। और ये फूल तो वाह, हमारे लोक में तो मैंने आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। कितना अद्भुत है सब कुछ यहाँ। मैं जल्द ही इस फूल को तोड़कर अपने पास रखती हूँ। तुरंत ही उस परी ने फूल को तोड़कर अपने पास रख लिया। परी उस फूल को तोड़कर उसकी सुगंध का आनंद ले ही रही थी, उतने में एक ऋषि वहां पर पहुंच जाते हैं। परी के हाथ में वो फूल देखकर ऋषि बहुत ही क्रोधित होते हैं। कौन हो तुम और मेरी अनुमति के बगैर
तुम यहाँ कैसे आई? और तो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह दिव्य फूल तोड़ने की? इस फूल का उपयोग सिर्फ भगवान शिव जी की पूजा के लिए होता है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सर्प बनकर हमेशा के लिए यही रहोगी। अचानक से उस ऋषि को वहां पर आए देखकर और उसे दिए भयानक श्राप के कारण वो परी बहुत डर जाती है। उसे इस बात का पश्चाताप होता है और वो ऋषि के पास क्षमा की याचना करने लगी। ऋषि महोदय, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बड़ी गलती हो गई है। मैं पृथ्वीलोक से नहीं हूँ, मैं तो एक परी हूँ, परीलोक से आई हूँ। जब मैंने यह दिव्य फूल देखा तो मेरा मोह बढ़ गया और जाने अनजाने में मैंने उसे तोड़ दिया। मुझे उसके महत्व के बारे में जरा सी भी कल्पना नहीं थी। बेशक मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। हे परी, मैं आपको नहीं जानता था कि आप कौन हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने ये गलती अनजाने में की हो, परंतु मैं आपको माफ नहीं कर सकता, क्योंकि यह दिव्य पुष्प तोड़ने की गलती बहुत ही बड़ी है। यह फूल वर्ष में एक ही बार आता है और इसे मैं यज्ञ के समय भगवान शिव को अर्पित करने वाला था, लेकिन आपने उस फूल को तोड़कर मेरे यज्ञ में विघ्न डाल दिया। ये पुष्प मुझे और कहीं नहीं मिल सकता और इस पुष्प के कारण मैं अगले वर्ष तक यज्ञ नहीं कर सकता हूँ। ये आपकी गलती कोई साधारण गलती नहीं है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे इस बात का बेहद पछतावा है, पर इसे सुधारने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। हे ऋषि मुनि, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कृपा करके आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। क्षमा करें परी, परंतु इस श्राप को वापस लेने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। परंतु यदि आने वाले भविष्य में यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद या अन्य किसी प्रकार की सहायता करती है तो जरूर वो मनुष्य आपको इस श्राप से मुक्त होने में आपकी सहायता कर सकता है। तब तक आपको यही इसी झील में रहकर उस समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो ऋषि वहां से चला जाता है। तुरंत ही वो परी एक सर्प में बदल जाती है। उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। ठीक उसी समय से मैं एक ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही हूँ जो मुझे इस श्राप से छुटकारा दिला सके, और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। अब बताओ मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा। सर्प साम्राज्ञी की कहानी सुनकर किशन को उसके प्रति सहानुभूति होती है। ओह, तो ये बात है। उस चमत्कारी वृक्ष के कहने के अनुसार आपके शीर्ष पर एक हीरा है। जब वो हीरा आप अपने शीर्ष पर से हटाती हो, उसी क्षण से आप उस ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाओगी। क्या? तो फिर इस हीरे को हटाने में मेरी मदद करो और इस श्राप से मुक्त करने में मेरी सहायता करो। इतना कहकर वो सर्प साम्राज्ञी अपना शीर्ष किशन के सामने झुकाती है। शीर्ष पर से वो हीरा निकालते ही वो सर्प साम्राज्ञी अपने मूल रूप में आती है। युवक, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी आभारी रहूंगी। आज तुम्हारे ही कारण मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा करो, इस हीरे को ही अपने पास रख लो। ये बहुत कीमती है, भविष्य में जरूर तुम्हारे काम आ जाएगा। वैसे क्या तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिला? मुझे यह कीमती हीरा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल सका, क्योंकि वो चमत्कारी वृक्ष तो केवल 3 सवालों का जवाब देता है और मेरे प्रश्न तो 4 थे। इसलिए मैंने अपने सवाल को बाजू में रख जिन्होंने मेरी उस चमत्कारी वृक्ष तक पहुंचने में मदद की थी, उनके ही समस्या का समाधान पूछा। बहुत ही अच्छा किया तुमने। तुम खुद में ही एक अनमोल हीरा हो। मैं तुम सभी के लिए
सुखी जीवन की कामना करती हूँ। अब समय आ चुका है, मुझे वापस अपने लोक चलना चाहिए। मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करती हूँ। इतना कहकर वो परी अपने लोक जाने के लिए निकल पड़ी। उस परी की समस्या का समाधान पाकर किशन बहुत ही खुश था। फिर किशन तुरंत ही बूढ़े दादाजी के घर की तरफ निकल पड़ता है। अपने दिए वचन के अनुसार किशन को वापस लौटा देख दादाजी बहुत ही खुश हो जाता है। अरे अरे बेटा, कितने दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिला तुम्हें वो चमत्कारी वृक्ष? क्या तुम्हें मिला मेरी नींबू के पेड़ वाली समस्या का समाधान? बताता हूँ दादाजी, बस थोड़ा सब्र रखो। मुझे वो चमत्कारी वृक्ष मिल गया। मुझे उसके पास मेरी समस्या का हल तो नहीं मिला, पर आपकी समस्या का समाधान जरूर मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो क्या मेरा नींबू का वृक्ष मुझे फल देगा? वैसे तुम अपनी समस्या उस वृक्ष के पास क्या लेके गए थे, वो भी जरा बताओ। दादाजी, आपका वृक्ष फल जरूर देगा। वैसे मैं अपनी समस्या आपको बताने से पहले मैं आपको उपाय बता देता हूँ, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ। मैं इसी समय से वो उपाय उस वृक्ष पर चालू कर देता हूँ। दादाजी, उस वृक्ष ने कहा है कि आपके नींबू के वृक्ष के नीचे कई सारे सोने के सिक्के दबे हुए हैं। जैसे ही उस वृक्ष के नीचे खुदाई करके आप उन सोने के सिक्कों को बाहर निकालते हो तो जल्द ही उस वृक्ष को फल लगने शुरू हो जाएंगे। क्या बोल क्या रहे हो बेटा? इस वृक्ष के नीचे कई सारे सोने के सिक्के हैं। इस काम को अकेले करने के लिए अब मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो ये संभव हो सकता है कि मेरा वृक्ष मुझे फल देना शुरू करे। फिर दोनों ने मिलकर उस पेड़ के नीचे खुदाई का काम शुरू किया। कुछ ही देर में उस चमत्कारी वृक्ष के कहने के अनुसार स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दिखाई देती है। उस सुवर्ण मुद्राओं को देखकर वो दादाजी हैरान हो जाता है। हे भगवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच निकली। क्या अब मेरे वृक्ष को फल लगेंगे? क्यों नहीं, जरूर लगेंगे। पर एक बात बताओ, अब जब आपको इतना सारा सोना मिला है तो फिर आपको नींबुओं की चिंता क्यों लगी है? बेटा, अब तो मेरी उम्र हो गई। भगवान ने मुझे जीवन में सब कुछ दिया है। मैं इस सोने के सिक्कों का क्या करूंगा? अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। इससे भला तो ये है कि मेरा वृक्ष मुझे फल देने लगे। तुम ऐसा करो, ये सोने के सिक्के अपने साथ लेकर जाओ। इस सोने के सिक्कों से बढ़कर मेरे लिए ये नींबू ही है। दादाजी की ऐसी बात से लेकर किशन हैरान हो गया, परंतु जब उसे यह पता चला कि दादाजी के पास जितना है उतने में वो संतुष्ट है, तो सोने के सिक्के अपने पास रखने के लिए तैयार हो गया। धन्यवाद दादाजी, मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे चलना होगा। इतना कहकर किशन वहां से निकल पड़ता है। ऐसे ही किशन कुछ घंटों तक चलता रहा। फिर किशन सर्प साम्राज्ञी और बूढ़े दादाजी की समस्या का समाधान करके द्वारका के घर पहुंच जाता है। किशन को वापस लौटा देखकर द्वारका बहुत ही खुश हो जाती है। अरे बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आ जाओगे। बताओ, तुमने ढूंढ लिया वो चमत्कारी वृक्ष? बेटा, क्या तुम्हें मेरी बेटी के समस्या का समाधान मिल गया? जल्दी बताओ। हाँ, मिल गया वो चमत्कारी वृक्ष और मिल गया तुम्हारी बेटी के समस्या का समाधान। लेकिन चलते चलते बहुत थक चुका हूँ और जोरों की भूख भी लगी हुई है। क्या कुछ खाने के लिए मिल सकता है माँ जी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। सोच विचार में इतना खो गई कि मैं तो पूछना ही भूल गई कि तुमने
कुछ खाया पिया है भी या नहीं? मैं अभी खाना परोसती हूँ, पहले खाना खा लो, फिर आराम से बात करते हैं। फिर द्वारका ने किशन को खाना परोसा और उत्सुकता से खाना समाप्त होने का इंतजार करने लगी। खाना समाप्त होने पर किशन ने द्वारका से कहा, मैंने उस चमत्कारी वृक्ष से पूछा कि आपकी बेटी जन्म से बोल नहीं पाती, उपाय बताइए। उस चमत्कारी वृक्ष के कहने के अनुसार जब आपकी बेटी उसके होने वाले पति को जब पहली बार देखेगी तो वो अपने आप बोलने लगेगी। वैसे आपकी बेटी है कहाँ? यही बाजू वाले कमरे में। रुको, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। द्वारका की लड़की इतनी सुंदर थी कि किशन उसे देखता ही रह गया। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं हिलाई। माँ, कौन है ये लड़का और मुझे ऐसे घूरकर क्यों देख रहा है? जन्म से गूंगी बेटी को पहली बार बोलते देखकर द्वारका बहुत ही खुश हो जाती है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी गूंगी बेटी कभी बोल पाएगी। याद रहे, ये दुनिया उम्मीदों पर टिकी है। द्वारका के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी भर जो समस्या उसे सता रही थी, आज जाकर कहीं वो खत्म हुई थी। बेटा किशन, मेरी बेटी आज जीवन में पहली बार बोल पा रही है। उसका कारण भी तुम ही हो और मुझे विश्वास है कि उस चमत्कारी वृक्ष के कहने के अनुसार उसका होने वाला पति भी तुम ही हो। अपनी माँ की ऐसी बातों से उस लड़की के समझ में आया कि अब वो बोल पा रही है। माँ, मैं तो सच में ही आज और लोगों की तरह बोल पा रही हूँ। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये कौन है। लक्ष्मी बेटा, इसका नाम किशन है। कुछ दिन पहले यहाँ से गुजरते समय वो हमारे घर आया था और यही तुम्हारी वाणी वापस लाने का उपाय चमत्कारी वृक्ष से जानकर लाया है। इसी की वजह से तुम आज बोल पा रही हो और वृक्ष के कहने के अनुसार यही तुम्हारा होने वाला पति है। फिर द्वारका ने पूरी कहानी अपनी बेटी लक्ष्मी को सुनाई। उसकी ऐसी बातों से वो लड़की बहुत ही शर्माती है। फिर द्वारका की इच्छा के अनुसार किशन उस लड़की से शादी करता है। तुरंत ही किशन और उसकी पत्नी द्वारका का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर किशन की माँ कई दिनों से किशन का इंतजार कर रही थी। उतने में ही किशन पत्नी लक्ष्मी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम वापस आ गए किशन? कहाँ थे तुम इतने दिन? मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम्हारी याद में रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया है। कहाँ थे तुम इतने दिन? अरे अरे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकता हूँ क्या माँ? देखो, मैं वापस तो आ गया हूँ। अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं तो मेरी सारी समस्या का समाधान ढूंढने गया था और अब हमारी सारी समस्याएं खत्म भी हो गई है माँ। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू भी लाया हूँ। ये रही आपकी बहू लक्ष्मी। फिर किशन ने अपनी माँ को उसकी बहू से मिलवाया। अपनी बहू को मिलकर किशन की माँ भावुक हो जाती है। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी जोड़ी को लंबी उम्र दे। मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अपनी बहू को देख भी नहीं सकती। अपनी माँ को निराश देखकर किशन बहुत ही निराश होता है, परंतु वो उस आनंद भरे माहौल को बिगड़ना नहीं चाहता था। अपनी खुशी को बरकरार रखने के लिए तुरंत ही किशन सुवर्ण मुद्राओं से भरी पोटली और परी ने दिया कीमती हीरा बाहर निकालकर माँ के सामने रख देता है। अरे माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? देखो, मैं तुम्हारी बहू के साथ एक कीमती हीरा और सोना भी लेकर आया हूँ। अब हमारी जिंदगी में
बहुत खुशियाँ आएंगी। किशन, क्या तुम सच कह रहे हो? इतना सब कुछ मिल गया। यदि अगर मेरी दृष्टि आज मुझे वापस मिल जाती तो कम से कम मैं तुम दोनों को एक बार देख तो लेती। ये इच्छा अधूरी ही रह गई। अरे माँ, मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम आज देख पाती तो मुझे और अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती। काश किसी तरह तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाए। किशन के इतना कहते ही एक तेजस्वी प्रकाश उस कीमती हीरे से निकलता है और किशन की माताजी की आंखों पर जा गिरता है। उस तेजस्वी प्रकाश से किशन की माताजी की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है और उसे पहले जैसा सब कुछ ठीक ठाक दिखने लगता है। हे ऊपर वाले, एक ऐसा चमत्कार है तेरा। मुझे अब सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। कहीं तुमने कोई जादू तो नहीं की? मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। क्या तुम सच कह रही हो माँ? यह जरूर उस चमत्कारी वृक्ष का ही चमत्कार है। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद। जैसे ही किशन उस वृक्ष के बारे में सोच रहा था, तभी 3 लोगों की समस्या का हल करने में मदद करने वाले और अपने श्राप से मुक्त हुए एक तपस्वी चमत्कारी वृक्ष का रूप त्याग करके अपने मूल रूप में किशन और उन दोनों के सामने प्रकट होते हैं। हे युवक, आज केवल और केवल तुम्हारे ही कारण मैं अपने मूल रूप में आया हूँ। इसके लिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। नहीं नहीं तपस्वी जी, आपकी वजह से ही हम सभी लोगों का कल्याण हुआ है, परंतु मेरे मन में अभी भी 2 शंकाएं हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ? अवश्य पूछो बेटा, मैं तुम्हारी शंकाओं को दूर करने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। मैंने आपको मेरी कोई समस्या नहीं बताई, फिर भी मेरी सारी समस्याएं अपने आप दूर होती गई। ऐसा कैसे हो सकता है? और तो और, जैसे ही मैंने कहा कि मेरी माताजी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो वो भी आ गई। इतना संभव कैसे हो सकता है? ये सारा बदलाव सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का है। तुम सच में ही एक निस्वार्थ लड़के हो। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ 3 प्रश्न का ही उत्तर दूंगा। तुमने अपनी कठिनाइयों को छोड़कर दूसरों की समस्याएं दूर की। तुम्हारे इसी निस्वार्थ, दयालु और उदार स्वभाव के कारण तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप दूर होती गई, क्योंकि तुमने दूसरों की मदद की है। और तो और, उस परी से जो तुम्हें हीरा प्राप्त हुआ है वो कोई साधारण हीरा नहीं है। वो बहुत ही शक्तिशाली और तुम्हारी मदद करने के लिए ही है। उस हीरे को तुम कदापि सामान्य मत समझना। वो हीरा असामान्य है। इसीलिए जैसे ही तुमने अपनी माताजी की आंखों की कामना की, तुम्हारी माताजी की आंखों की रोशनी वापस लौट आई और मैं भी अपने श्राप से मुक्त हो चुका हूँ। तुमने हमेशा दूसरों की समस्या को पहले प्राधान्य दिया, उन्हें सामने रखा। परमेश्वर तुमको सदा सुखी रखे। इतना कहकर वो तपस्वी वहां से अदृश्य हो जाता है। उस दिन के बाद किशन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।